Good morning students, welcome back in business studies class. In previous session we have already discussed the concept of startup scheme, benefits offered by the government of India under the startup scheme. Now in this session we are going to discuss the ways to fund startup. Well students, जब एक एंटरप्रेन्योर अपना एक स्मॉल बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहा है, इट मीन्स कि एक स्टार्टअप लेने जा रहा है, स्मॉल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, अपना स्टार्टअप लेने जा रहा है, तो उसे उस बिजनेस के लिए, उस एंटरप्राइज के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो फंड्स उसे कहाँ से, किस तरह से अरेंज करने हैं, इस सेशन में हम वो सारी डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो मेन मेथड्स ऑफ फंड अरेंजमेंट for a startup are the following. First one is self-funding or bootstrapping. To start business, self-funding is the first option. On later stage, investors may get attracted. Starting में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जो स्मॉल बिजनेस को खुद स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, वो अपने सेल्फ फंड्स, अपना खुद का जो मनी है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और बाद में वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करके उनकी इन्वेस्टमेंट्स को भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और बिजनेस के स्केल को इंक्रीज करेगा. सेकेंड वन इज क्राउड फंडिंग एज ए फंडिंग ऑप्शन. क्राउड फंडिंग इज वन ऑफ द न्यूअर वे of funding a startup that has been gaining lot of popularity lately. It's like taking a loan, pre-order, contribution or investments from more than one person at the same time. This is how crowding works. An entrepreneur will put up a detailed description of his business on a crowdfunding platform. He will maintain the goals of his business, plans for making a profit, how much funding he needs and for what reasons, etc. And then investors can read about the business and give money if they like the idea. Those giving money will make online pledges with the promise to pre-buying the product or giving a donation. Anyone can contribute money toward helping a business that they really believe in. What is crowd funding? क्राउड फंडिंग, जैसा कि आपके इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि क्राउड फंडिंग मीन्स कि बहुत सारा क्राउड है जो कलेक्टिवली अपनी मनी जो है स्टार्टअप स्कीम के अंडर इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि स्मॉल बिजनेसमैन को देना चाहता है. ठीक है, तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है यानी कि जो पर्सन स्मॉल लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश करने जा रहा है, स्टार्टअप लेने जा रहा है, वो पर्सन जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन डालता है कि वो क्या बिजनेस करने जा रहा है, उसने प्रॉफिट्स को अटेन करने के लिए क्या प्लानिंग की है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, उसे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, क्या रीजंस हैं उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट के पीछे. ईच एंड एवरी कंसेप्ट वो प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले करता है और आप और हमारे जैसे लोग उस प्लेटफॉर्म पर रीड करते हैं उस कंसेप्ट को, और जिन लोगों को वो कंसेप्ट अट्रैक्टिव लगता है वो अपनी मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस कंसेप्ट में, यानी कि उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर को वो अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं कि हम आपको अपना फंड दे रहे हैं, आप अपने स्टार्टअप में इसे इन्वेस्ट कीजिए और इससे प्रॉफिट अर्न कीजिए, और जो प्रॉफिट अर्न होता है उसमें से कुछ शेयर जो है वो किसे मिलता है, इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न की फॉर्म में दिया जाता है. थर्ड वन इज गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप. एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स with surplus cash and a keen interest to invest in upcoming startups. Angel investors have helped to start up many prominent companies including Google, Yahoo and Alibaba. This attractive form of investing generally occurs in a company's early stages of growth, with investors expecting up to 30% equity. They prefer to take more risks in investment for higher returns. एंजल इन्वेस्टमेंट्स क्या है यहाँ पर?
स्टार्टअप स्कीम के अंडर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है, जिनके पास सरप्लस फंड्स है अपने बिजनेस से, वो दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को अपने फंड्स देते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, याहू है, अलीबाबा है, ये अपने फंड्स, जिनके पास सरप्लस कैश है, फंड्स एक्स्ट्रा हैं, ये स्मॉल स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस में से कुछ फंड्स सरप्लस की फॉर्म में विड्रॉ करते हैं और उन स्मॉल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और बाद में जब उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा रिटर्न होने वाला है, हायर रिटर्न होने वाला है, तो अपने शेयर को इंक्रीज भी कर देते हैं। स्टार्टिंग में मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो इक्विटी की फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट 30% इक्विटी की फॉर्म में अपनी मनी वहाँ इन्वेस्ट करती हैं। नेक्स्ट इज गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स to companies and startups that have huge potential. It is also called risk capital and it is invested in new ventures. They usually invest in the business against equity and exit when there is an IPO or an acquisition. वेंचर कैपिटल और वेंचर कैपिटलिस्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ बेटा। वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो एक मतलब एक्सपीरियंस हैंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन के प्लान्स को स्टडी करते हैं और ये चेक करते हैं कि किस बिजनेसमैन के जो प्लान हैं वो बहुत ही सक्सेस होने वाले हैं, जिसका सक्सेस रेट उन्हें बहुत ज़्यादा दिखता है, वो उसके वेंचर में, न्यू वेंचर यानी कि जो न्यू स्टार्टअप वो बिजनेसमैन लेने जा रहा है, उस बिजनेसमैन में अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट है। यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनको बहुत ही बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं और वो न्यू बिजनेस में अपनी मनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रीड करते हैं उनके कंसेप्ट को, उनकी पॉलिसीज को, स्ट्रैटेजीज को, कि फ्यूचर में इन्हें कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस ये जज करता है और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर वो न्यू स्टार्टअप्स में अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि जो फर्म हैं, जो कंपनीज हैं, जो पर्सन इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने जो फंड न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, उस फंड को हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल कहते हैं। इस वेंचर कैपिटल में रिस्क जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि न्यू वेंचर्स एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं और कई बार जजमेंट गलत होने पर वेंचर कैपिटलिस्ट को लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज राइज मनी थ्रू बैंक लोन्स। Normally, banks are the first place that entrepreneurs go when thinking about funding. Almost every bank in India offers finance through various programs. For instance, leading Indian banks SBI, HDFC, ICICI and Axis Bank have more than 7-8 different options to offer collateral free business लोन्स। जब भी स्मॉल बिजनेसमैन को अपना स्टार्टअप लेने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वेरी फर्स्ट उसका जो व्यू है वो कहाँ पर जाकर रुकता है? बैंक से, कि हमें बैंक से लोन ले लेना चाहिए। अब बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्मॉल बिजनेसमैन की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मीन्स बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स हैं स्मॉल बिजनेसमैन के लिए कि किस तरह से हम आपको फंड्स अवेलेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज गेट बिजनेस लोन्स फ्रॉम NBFCs। देयर इज एन अनदर ऑप्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज हु वुड नॉट हैव access to conventional bank services. It is increasingly becoming popular for those whose requirements are limited and credit ratings are not favored by bank. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं किन्हें? स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए।
स्मॉल बिजनेसमैन को स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्हें बैंक हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो बैंक की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो किससे अपने फंड की अरेंजमेंट कर रहे हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से अपने फंड्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर startup capital. The government of India has launched 10,000 crore startup fund in the union budget to improve startup ecosystem in India. Further, the government has also launched various schemes. गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। यूनियन बजट में उन्होंने स्टार्टअप स्कीम के लिए इतना अमाउंट सेपरेट रखा है कि ये सारा जो अमाउंट है 10,000 करोड़ रुपीस का, ये सारा कहाँ यूज होना चाहिए? न्यू स्टार्टअप्स में यूज होना चाहिए। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। किसके लिए? स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशंस प्रोग्राम एक एस्टैब्लिश किया इन ऑर्डर टू बूस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनीज। सेकंड, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड, ये किस लिए एस्टैब्लिश की गई? टू एक्सटेंड बेनिफिट टू ₹10 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। SIDBI SIDBI Small Industries Development Bank of India also offer business loan to MSME sector. ये तो थी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 स्कीम्स, ठीक है। नाउ कम टू द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट एटसेट्रा। यानी कि स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स चलाती हैं। जैसे केरला स्टेट की गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम एस्टैब्लिश की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी स्कीम चला रही है, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत हेल्प कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी कुछ स्कीम्स लेकर मार्केट में आ रही हैं। नेक्स्ट इज इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स। Incubators provide funds for startups in the early stage of its business. स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप पर आपको फंड्स चाहिए, यानी कि आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपके पास फंड्स नहीं है, तो इनक्यूबेटर्स एक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसी फर्म्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स अवेलेबल करवा रही हैं। वेयर एज एक्सीलेटर्स हेल्प द स्टार्टअप्स टू रन और टू टेक ए जायंट लीप इन बिजनेस। जब आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहां पर आपकी हेल्प कौन कर रहा है? एक्सीलरेटर्स जो हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। जब आप अपने बिजनेस को जायंट लीप यानी कि अपने बिजनेस को एक ऊंची छलांग लगाना चाहते हो, यानी कि अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हो, आपका स्टार्टअप तो बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि आपने बिजनेस का जो इनिशियल फेज था उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन अब आप एक जायंट लीप चाहते हो। तो जब आप ऊंची छलांग लगाना चाहते हो अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को बहुत ही हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तब आपकी जो कंपनीज, इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्प कर रहे हैं वो कौन है? एक्सीलेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एंजल प्राइम, खोसला लैब, स्टार्टअप विलेज एटसेट्रा। Next is winning contest fund. Under this method of startup fund, the competition for the entrepreneurs engaged in the startup is organized. In the competition, all of them present their respective startup plans. The one who gives a better presentation is declared the winner. In this way, the winner easily gets the funds. एक विनिंग कॉन्टेस्ट यानी कि कंपटीशन रख दिया जाता है कि जो भी नए स्टार्टअप्स यूज करना चाहते हैं, यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपने स्टार्टअप प्लान्स का एक प्रेजेंटेशन बनाएं और उसे एक ऑर्गेनाइज्ड जो है रखा गया फंक्शन सा, कंपटीशन सा, उसमें प्रेजेंट करें। ठीक है, तो सभी अपने स्टार्टअप की जो प्लानिंग है उसका प्रेजेंटेशन देते हैं। कहाँ? उस कंपटीशन में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, और जो विनर्स होते हैं कंपटीशन के, जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, यानी कि जिनका बिजनेस प्लान सबसे अच्छा होता है, ठीक है, उन्हें ही लोग जो है फंड्स अवेलेबल करवाते हैं, यानी कि उनकी तरफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कंपटीशन को विन कर लेते हैं।
Last one is quick money. Under this method of startup fund, the arrangement of fund is made mainly in the following manner: getting payment prior to the sale of product, sale of properties, use of credit cards. For example, the companies like Apple and Samsung generally get the payment their customers prior to the supply of goods. These schemes are set up to boost up small business in India. That's all about the various ways of funding startup. बेटा 10 वेज हैं टोटल कि अगर आप स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट की स्टार्टअप स्कीम के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, और रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही ईजी है। उसका सारा कंसेप्ट हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वहाँ डिस्कस हमने किया था। अब आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लिया और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको फंड्स जो हैं वो कहाँ से अरेंज हो रहे हैं, स्टार्टअप स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 10 वेज जो हैं वो सेट किए हैं कि इन 10 वेज को यूज करते हुए आप अपने न्यू बिजनेस के लिए, न्यू वेंचर के लिए मनी कलेक्ट कर सकते हो, फंड्स कलेक्ट कर सकते हो। आप इन 10 में से कोई भी 1 और 2 और 3 ऑप्शंस को ऑप्ट करते हुए अपने स्मॉल बिजनेस के लिए, न्यू स्टार्टअप के लिए मनी कलेक्ट कर सकते हो। That's all about the 10 methods of collecting the funds to start the small business. Thanks for watching this video.